पिछले वीडियो में इसे हम स्टार्ट किए थे और परावर्तन को समझते हुए हम गोली दर्पण को समझे थे और गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं देखे थे, जैसे वक्रता, त्रिज्या, प्रकाशिक केंद्र, फोकस दूरी, फोकस बिंदु, ध्रुव, इन सब की परिभाषाएं देख चुके थे। पिछले वीडियो को देखते हुए आप अच्छे से नोट बनाएं उसका और उसे अच्छे से पढ़ें। आज नया स्टार्ट करते हैं, प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे। इमेज क्या होता है देखते हैं। बच्चों, इमेज के बारे में बात करें तो इमेज कैसे बनता है, तो हम बोलेंगे किसी वस्तु से जब प्रकाश की किरण वो चलेगी और आगे जाके जब वो दोनों मिलेगी ना, उस मिलन बिंदु पे ही क्या बनता है, इमेज बनता है। तो हम बोलेंगे किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पे जाके मिलती है उस बिंदु को पहले वाले बिंदु का क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं। जिस बिंदु से प्रकाश की किरणें चली थी और जिस बिंदु पे मिलती है उस बिंदु को पहले वाले बिंदु का प्रतिबिंब बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। इमेज दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक और आभासी। प्रतिबिंब की परिभाषा बताए थे कि प्रकाश की किरणें मिलेंगी उसे क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब बोलेंगे। यानी जब प्रकाश की किरणें वास्तविक में मिलती है, वास्तव रूप में मिलती हैं, उसे वास्तविक प्रतिबिंब, और जब आभासी रूप से मिलती है तो ऐसे प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। यानी जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें वास्तविक रूप से दूसरे बिंदु पे मिलती हैं तो उस बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। लेकिन जब किसी वस्तु से चलने वाले प्रकाश की किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं किसी बिंदु पे तो उस बनने वाले प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब बोलेंगे। बच्चों देखिए यहाँ पे ये एक कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। दो प्रकाश की किरणें चली, ये और ये वाली दूसरी वाली, ये दोनों जब दर्पण से परावर्तन हुआ, टकरा के वापस आई तो ये वास्तव में मिलती है। देखिए ये वास्तव में यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत हो रही है। यानी इस प्रतिबिंब को कौन सा प्रतिबिंब बोलेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब बोलेंगे। ये कौन सा दर्पण बच्चों, उत्तल दर्पण। दो प्रकाश की किरणें गई, ये टकराकर इधर चली गई, दूसरी अपने मार्ग में वापस लौट आई। लेकिन जब इसे पीछे बढ़ाया गया, तो देखिए आभासी रूप से ये पीछे जा नहीं रही है, बस हम मान रहे हैं कि प्रकाश की किरणें यदि पीछे जाएंगी तो यहाँ पे मिलेंगी, यानी आभासी रूप से मिल रही है। तो इस बनने वाले प्रतिबिंब को कौन सा प्रतिबिंब बोलेंगे, आभासी प्रतिबिंब बोलेंगे। ये था वास्तविक प्रतिबिंब, ये था आभासी प्रतिबिंब। अब बात करें बच्चों प्रतिबिंब बनाने के नियम के बारे में। आखिर प्रतिबिंब कैसे बनता है, आखिर क्यों ये प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर गई तो फोकस से चली गई, आखिर क्यों ये फोकस से गई तो मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, आखिर क्यों ये यहाँ पे गई तो जाती हुई कहाँ से प्रतीत हो रही है, फोकस से, आखिर क्यों ये वक्रता केंद्र की तरफ जाती हुई प्रतीत हो रही है तो अपने मार्ग में वापस लौट गई। इन्हीं सब सवालों का जवाब प्रतिबिंब बनाने के नियम में देखते हैं। सबसे पहला नियम ये कहता है साहब कि जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती है, ये क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात कहां से होके जाती हैं, फोकस बिंदु से होके चली जाती हैं। यानी मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होके जाती हैं। ये तो अवतल दर्पण में था। उत्तल दर्पण में क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है। क्यों, ये देखिए मुख्य अक्ष के समांतर आई, टकरा के ये इस दिशा में चली गई, लेकिन जब इसे आभासी रूप से पीछे बढ़ाएंगे ना बच्चों, ये फोकस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होगी। यानी कहने का मतलब मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं। ये था पहला नियम। दूसरा नियम क्या कहता है बच्चों, दूसरा नियम ये कहता है कि फोकस बिंदु की तरफ आने वाली प्रकाश की किरणें, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यानी कहने का मतलब जो प्रकाश की किरणें फोकस बिंदु से होके आएंगी या फोकस बिंदु की तरफ आती हुई प्रतीत होंगी, इस प्रकार की किरण को देखो, ये दर्पण से टकरा के मुख्य अक्ष के समांतर चली गई, लेकिन जब इसे आगे बढ़ाया गया तो ये लग रहा है कि फोकस बिंदु से होके जाएगी। यानी हम बोलेंगे कि फोकस बिंदु से आती हुई प्रकाश की किरणें या आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। ये प्रतिबिंब बनाने का दूसरा नियम है। तीसरा नियम देखते हैं बच्चों, अवतल दर्पण में भी पुनः उत्तल दर्पण में भी। अवतल दर्पण में तीसरा नियम ये कहता है कि वक्रता केंद्र
से होकर आने वाली प्रकाश की किरणें, वक्रता केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में यानी वक्रता केंद्र से ही होकर वापस लौट जाती हैं। ये तीसरा नियम था। उत्तल दर्पण में क्या, यानी वही बोलेंगे कि वक्रता केंद्र की तरफ आती हुई प्रतीत होने वाली ये प्रकाश किरण यहाँ से टकराएगी और इसी मार्ग में वापस लौट जाएगी, लेकिन इसे जब पीछे बढ़ाएंगे तो ऐसा प्रतीत होगा कि वक्रता केंद्र की तरफ गई है। यानी वक्रता केंद्र की तरफ आने वाली प्रकाश की किरणें या आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग में ही यानी वक्रता केंद्र की तरफ ही लौट जाती है। अब देखेंगे चौथा नियम। ठीक है बच्चों, 3 नियम तो देख लिए। अब प्रतिबिंब बनाने का चौथा नियम देखते हैं कि आखिर कैसे हम प्रतिबिंब को बनाएंगे। चौथा नियम ये कहता है कि जब प्रकाश की किरण ध्रुव पे आपतित होती है, जब प्रकाश की किरण दर्पण के ध्रुव पे आपतित होती है, जो जिस कोण पे आती है उसी कोण पे परावर्तित होके चली जाती है। यानी आई कोण पे आपतित होगी तो परावर्तित कितने कोण पे होगी, आर कोण पे। इन दोनों का मान कितना होगा, बराबर होगा। यानी आपतित किरण परावर्तित किरण एक ही कोण पे ध्रुव पे आपतित होगी। उत्तल दर्पण में भी वही होगा, जिस कोण पे आपतित होगी उसी कोण पे परावर्तित होके चली जाएगी। कब, जब ध्रुव पे आपतित होगी। ठीक है बच्चों, ये 4 नियम हमारे प्रतिबिंब बनाने के थे। अच्छे से आप पढ़ें और इसका नोट बनाएं। ध्यान से एक एक कंडीशन को आप करेंगे, तभी आगे जाके जब हम अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा। बात करते हैं पार्श्व परिवर्तन, लेटरल इन्वर्जन के बारे में। क्या होता है पार्श्व परिवर्तन? यूं समझिए, आप किसी शीशा के सामने जाइए, अपने घर में जाइए, अपना दायां हाथ हिलाइए, आपको लगेगा कि आपका बायां हाथ हिल रहा है। यानी किसी दर्पण के सामने, या समतल दर्पण का अच्छा रहेगा, समतल दर्पण के सामने किसी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा दिखना क्या कहलाता है, पार्श्व परिवर्तन। यानी परिवर्तित होकर दिखना क्या कहलाता है, पार्श्व परिवर्तन। जैसे आप दर्पण के सामने जाओ, घर में दर्पण के सामने जाओगे, अपना बायां हाथ हिलाना, आपको लगेगा कि आपका दायां हाथ हिल रहा है। यानी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो गई, परिवर्तित हो गई। इसे क्या बोलेंगे, पार्श्व परिवर्तन। जैसे बच्चों समतल दर्पण है, समतल दर्पण क्या होता है सर, वही समतल पृष्ठ के एक भाग परावर्तन का कार्य करेगा, एक भाग कलई की गई होगी, उसे क्या बोलेंगे, समतल दर्पण। समतल दर्पण के सामने हम किसी दफ्ती पे या किसी पेज पे क्या लिखते हैं, रेड, RED। इसे समतल दर्पण के सामने ले जाते हैं तो ये उसका प्रतिबिंब प्राप्त होता है। देखिए यानी प्रतिबिंब क्या हो गया, परिवर्तित हो गया, उल्टा हो गया। यानी रेड का क्या हो गया, पार्श्व परिवर्तन हो गया। इसे ये था क्या हमारा पार्श्व परिवर्तन। यानी रेड का पार्श्व परिवर्तन कैसा हुआ, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। यानी कहने का मतलब किसी वस्तु के प्रतिबिंब का उल्टा दिखना या परिवर्तित होकर दिखना क्या होता है, पार्श्व परिवर्तन होता है। बच्चों कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो पार्श्व परिवर्तन शो नहीं करते, यानी उसका उल्टा सीधा एक ही जैसा होगा, पार्श्व परिवर्तन में कोई उनका अंतर नहीं होता है। जैसे AHIMOTUVWXY कितने अक्षर हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यानी 11 ऐसे वर्ड हैं, ऐसे हैं जो पार्श्व परिवर्तन शो नहीं करते हैं। कौन कौन, बाकी से सुनिएगा, AHIMOTUVWXY, ये पार्श्व परिवर्तन शो नहीं करते। बच्चों आप देखे होंगे एम्बुलेंस को देखना, आप उसके आगे एम्बुलेंस उल्टा लिखा जाता है, सीधा नहीं लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि पार्श्व परिवर्तन की घटनाएं कराने के लिए। जैसे आप आगे अपनी किसी भी गाड़ी से जा रहे हो, उसके साइड में देखना मिरर लगा होगा, शीशा लगा होता है। मान लो कोई एम्बुलेंस आपके पीछे से आ रही है, यदि वो सीधा लिखा रहेगा तो आपके गाड़ी के बगल में लगा वाला शीशा उसे क्या कर देगा, उल्टा कर देगा, अतः आप उसे पढ़ नहीं पाएंगे। यानी आपको नहीं पता चलेगा कौन सी गाड़ी आ रही है। लेकिन वही एम्बुलेंस जब उल्टा लिखा जाता है उस गाड़ी के सामने, तो आप पुनः अपने बाइक या जिस गाड़ी में बैठे हैं उस शीशे में देखते हैं, वह एम्बुलेंस उल्टा हो जाता है। यानी उल्टे का उल्टा होगा तो क्या हो जाएगा, वो सीधा हो जाएगा और एम्बुलेंस आपको सही तरीके से लिखा हुआ दिखाई देता है। यानी इसीलिए एम्बुलेंस के सामने एम्बुलेंस उल्टा वर्ड में लिखा जाता है। उल्टा मतलब कि उसका पार्श्व परिवर्तित रूप लिखा जाता है। पार्श्व परिवर्तित रूप लिख देंगे तो पुनः मिरर के सामने जाएंगे और पुनः मिरर उसको उल्टा कर देगा और आपको सीधा एम्बुलेंस नजर आएगा और एम्बुलेंस को आसानी से आप साइड दे देंगे, एम्बुलेंस आगे चला जाएगा।
ठीक है, अब बात करते हैं आवर्धन के बारे में। आवर्धन क्या होता है बच्चों? आवर्धन के बारे में बात करें, आवर्धन को यम से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे देखिए विभिन्न कंडीशन में प्रतिबिंब बनाए हैं, वस्तु बनाए हैं, तो वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, प्रतिबिंब की ऊंचाई व वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलते हैं? आवर्धन बोलते हैं। बताइए, आवर्धन को एम से प्रदर्शित करते हैं, यानी आवर्धन बराबर आई बटे ओ। आई क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई, ओ क्या है? वस्तु की ऊंचाई। यानी आवर्धन क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलते हैं? आवर्धन बोलते हैं। इसे एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, इतना बात तो कर लिए। आप इन्हीं तीन जो चार नियम बताए, इसी चारों नियम पे अब आगे देखने जा रहे हैं। क्या? प्रतिबिंब कैसे बनेगा उत्तल दर्पण में और कैसे अवतल दर्पण में। ठीक है बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं क्या? प्रतिबिंब का बनना। जो नियम बताए आपको चार, उन्हीं चारों नियम का यूज करके हम प्रतिबिंब बनाएंगे। किसमें? अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में। तो सबसे पहले प्रतिबिंब बनाते हैं किसमें? अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में सबसे पहले कंडीशन होगी, ध्यान से सुनते जाइएगा, जब वस्तु कहां पे रखी गई है? अनंत पे। जब वस्तु कहां पे रखी गई है? अनंत पे। यानी अनंत पे कोई वस्तु रखी गई है, उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, कहां बनेगा, कैसा बनेगा, वो चीज यहाँ पे देखते हैं। अनंत पे वस्तु रखी गई है, वहां से दो प्रकाश की किरण आती है, दो समानांतर प्रकाश की किरणें आती है और दर्पण से टकराती है। प्रकाश की किरणें जब दर्पण से टकराती है, परावर्तित होकर जाती है। ये कहां से होकर के जाती है? फोकस बिंदु से होकर के जाती है। यानी अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें कहां से गई? फोकस बिंदु के टकरा के जब गई तो प्रतिबिंब कहां बना? फोकस बिंदु पे बना। यानी पहली कंडीशन में हम क्या बोलेंगे? अनंत पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब, अनंत पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? फोकस बिंदु पे बनता है। ध्यान से देखिए, क्या प्रतिबिंब वास्तविक बना? बिल्कुल वास्तविक बना। ये प्रकाश की किरणें वास्तव में यहाँ पे मिली है, यानी बनने वाली प्रकाश प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से छोटा होगा। यानी पहला कंडीशन ध्यान से सुनिए, जब अनंत में प्रकाश की किरणें, जब अनंत पे वस्तु रखी जाती है तो बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक, छोटा होता है। दूसरा कंडीशन, जब प्रकाश की किरण अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी गई हो। दूसरा कंडीशन नोट करते रहिए, जब प्रकाश की किरण अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी गई है तो दो प्रकाश की किरण भेजो, एक मुख्य अक्ष के समांतर भेज दो, एक उसके प्रकाशित केंद्र से भेज दो। जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, अभी नियम बताए हैं, क्या होगा? फोकस बिंदु से होकर आएगी। ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई और टकरा के कहां से चली गई? फोकस बिंदु से चली गई। दूसरी प्रकाश की किरण उसके वक्रता केंद्र से भेज दो। आपको अभी बताया, वक्रता केंद्र की तरफ जाने वाली प्रकाश की किरणें क्या होती हैं? उसी मार्ग में वापस लौट आती हैं। यानी वक्रता केंद्र की तरफ भी जाएगी, उसी मार्ग में वापस लौट आएगी। ध्यान से देखो, ये दोनों प्रकाश की किरणें कहां मिल रही हैं? वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में मिल रही है। अर्थात वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में बनेगा। यानी जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी जाती है तो प्रतिबिंब उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, छोटा बनता है तथा कहां बनता है? वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में बनता है। ध्यान से देखिए, वस्तु अनंत पे थी, वस्तु बड़ा, जैसे जैसे नजदीक जाते जा रहे हैं हम, प्रतिबिंब क्या होता जा रहा है? दूर होता जा रहा है। पहले फोकस पे था, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। अब जैसे ही और नजदीक आएंगे प्रतिबिंब और दूर जाएगा। तीसरी कंडीशन, जब वस्तु वक्रता केंद्र पे रखी जाती है, यानी वक्रता केंद्र पर जब वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? वही काम फिर से करिए। दो प्रकाश की किरण भेजिए, एक मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। बच्चों, जो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जाएगी, टकराकर फोकस बिंदु से होकर आएगी। ये बात आपको नियम में बताया गया। और दूसरी प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से भेजिए। जो प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से जाती है, कैसे हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर। नियम को अच्छे से पढ़िए, तभी प्रतिबिंब बना पाएंगे। यानी जब वस्तु वक्रता केंद्र पे रखी गई है तो जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई, फोकस से होकर चली गई, फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर चली गई और प्रतिबिंब कहां बना? वक्रता केंद्र पर ही बना। यानी वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब
है। चौथी कंडीशन देखेंगे, जब वस्तु कहाँ रखी गई हो, वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में, यानी और नजदीक आ गए प्रतिबिंब और दूर जाएगा। यानी वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में वस्तु को रखे हैं। जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में रखे हैं तो दो प्रकार की किरण भेजो, एक मुख्य अक्ष के समांतर, जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी फोकस बिंदु से होकर आ जाएगी, और एक प्रकाश की किरण ऐसे भेजो कि दर्पण से टकराने के पश्चात वो कहाँ होके जाए, वक्रता केंद्र से होके जाए। एक प्रकाश किरण यूं गई, ये ध्यान से देखो, इसको पीछे बढ़ाएंगे तो वक्रता केंद्र से ही होके जाएगी। यानी दोनों प्रकाश की किरण कहाँ मिलेंगी, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में मिलेंगी, और वहीं इसका प्रतिबिंब बनेगा। यानी कहने का मतलब वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में रखी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। कैसा बनता है, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, बड़ा बनेगा। ठीक है बच्चों, पांचवा कंडीशन बात करते हैं, जब वस्तु कहाँ रखी जाती है, फोकस बिंदु पे रखी जाती है। यानी फोकस बिंदु पे जब वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। फोकस बिंदु पे रखे हैं तो दो प्रकाश की किरण भेज दो, एक मुख्य अक्ष के समांतर भेज दो, एक उसके प्रकाशिक केंद्र की तरफ भेज दो। जो प्रकाशिक केंद्र की तरफ आएगी वो उसी मार्ग में वापस चली जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से ही होके चली जाएगी। यानी ये गई टकरा के ऐसे ही आएगी, और कहां से होके जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से। सर ये इधर क्यों भेज रहे हैं, ये मान रहे हैं कहाँ पे, ये प्रकाश किरण कहाँ जाएगी, प्रकाशिक केंद्र पे जाएगी। यानी प्रकाशिक केंद्र से होके चली गई, और जो मुख्य अक्ष के समांतर गई थी वो फोकस बिंदु से होके चली गई। यानी प्रतिबिंब ध्यान से देखिए, ये प्रकाश किरण ऐसा लग रहा है कि कहीं तो मिलेगी ही नहीं, यानी आगे और पीछे बढ़ाने पे कहीं नहीं मिलती हुई प्रतीत हो रही है। यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। यानी फोकस बिंदु पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पे बनता है। कैसा बनता है, जब अनंत पे ही बनता है तो उसकी कल्पना ही नहीं कर सकते। यानी छठवीं कंडीशन देखते हैं यहाँ पे, अवतल दर्पण में छठवां कंडीशन और लास्ट कंडीशन क्या होता है बच्चों, प्रकाश की किरण जब फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच में रखी गई हो, जब फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच में रखी जाती है तो दो प्रकाश की किरण भेज दो, एक ऐसे भेजो कि वो परावर्तित होकर कहां से जाए, वक्रता केंद्र से, और दूसरी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर भेज दो, जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी फोकस बिंदु से होकर चली जाएगी। इसे आगे बढ़ाते जाओ, आपको ऐसा लगेगा ये प्रकाश की किरण दूर जाती हुई प्रतीत हो रही है, अर्थात ये आगे कहीं भी नहीं मिलेगी, मिलने की संभावना कितनी है, 0% है। इन्हीं प्रकाश किरणों को पीछे बढ़ाओ तो आपको दिखेगा दर्पण के पीछे एक आभासी बड़ा और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। बच्चों ध्यान से देखिएगा, अवतल दर्पण में 5 कंडीशन पढ़े, टोटल 6 कंडीशन होती है। 5 कंडीशन में वस्तु कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। केवल एक जगह अनंत बना, लेकिन छठवें कंडीशन में वस्तु कैसा बना, आभासी बड़ा और सीधा। यानी कहने का मतलब जब वस्तु फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच में रखी जाती है तो प्रतिबिंब आभासी बड़ा सीधा और दर्पण के दूसरी तरफ प्राप्त होता है। अब देखेंगे उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। बच्चों अवतल दर्पण से प्रतिबिंब तो बना चुके, अब उत्तल दर्पण से देखते हैं। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब में एक ही कंडीशन होगी कि वस्तु को आप कहीं रखेंगे, उसका प्रतिबिंब दूसरी तरफ ध्रुव और फोकस के बीच में ही बनेगा। ध्यान से देखिए, दो प्रकार से किरणें एक मुख्य अक्ष के समांतर हैं, जो मुख्य अक्ष के समांतर है ये यहाँ से परावर्तित होकर तो ऐसे चली जाएगी, लेकिन ये जाती हुई कहाँ से प्रतीत होगी, फोकस बिंदु से। नियम में बताए थे कि उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर होगी तो कहाँ से जाती हुई प्रतीत होगी, फोकस बिंदु से, और जो वक्रता केंद्र की तरफ जाती हुई प्रतीत होगी वो प्रकाश की किरण वापस लौट जाएगी, यानी ये वक्रता केंद्र की तरफ गई। इन दोनों प्रकाश की किरणें कहाँ पे मिली, ध्रुव और फोकस के बीच में मिली, वहीं पे प्रतिबिंब बना आई डैश। वस्तु O और डैश का प्रतिबिंब आई डैश कहाँ बना, ध्रुव और फोकस के बीच में। यानी उत्तल दर्पण में एक कंडीशन है, जब वस्तु उत्तल दर्पण के सामने रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और छोटा बनेगा। ठीक है बच्चों, ये था आपका प्रकाश चैप्टर, टोटली कंप्लीट हुआ। आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छा नोट बनाएंगे, इसे जो न समझ में आए आप एक बार पूछ लेंगे। और हाँ एक बात और, थैंक यू।